क्लास 10th के देखिए एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत हम समाज विज्ञान के लिए एक पेपर कंप्लीट करेंगे। 100% श्योर आप सभी को इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप सभी इन प्रश्नों को यदि अच्छे से कंप्लीट करके जाते हैं तो आप सभी 50 से 60 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो आप सभी को बहुत ही धैर्य के साथ और ध्यान से इस वीडियो को देखना है और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को देखिए मैं वही प्रश्न बताऊंगी जो 100% आने के आपके चांस रहेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। साक्षरता वाले कि जिसमें सबसे अधिक शिक्षित लोग हैं तो वो है आपका केरल। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। इसका आंसर आपका रहेगा चना। तीसरा प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है तो इसका आपका आंसर है मछली पकड़ना। चौथा प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1915 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है तो इसका आपका आंसर रहेगा अराजकता का। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है तो इसका आंसर है आपका खनिज तेल। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पहले प्रश्न के सभी प्रश्न के आंसर हो चुके हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारे रिक्त स्थान रहेंगे। पहला है औसत आय को डेडेडेस भी कहा जाता है तो इसका आपका आंसर रहेगा देखिए प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कपास डेडेडेस का पहला प्रतीक है तो इसका आपका आंसर रहेगा नए युग का। ठीक है, तीसरा है भारत में सड़क जाल लगभग 1.5 किलोमीटर है। इसका आंसर आपका रहेगा 56 लाख। चौथा प्रश्न है भूमिगत जल 1.5 का साधन का उदाहरण है तो इसका आपका आंसर रहेगा नवीकरणी। ठीक है, इसमें आएगा आपका नवीकरणी। ठीक है, पांचवा प्रश्न है बेल्जियम 1.5 का एक छोटा सा देश है तो इसका आपका आंसर आएगा यूरोप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसको यूरोप। ठीक है, छठा प्रश्न है 3/4 धरातल 1.5 से ढका हुआ है तो किससे ढका हुआ है, तो ये आपका जल से ढका हुआ है। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पे रिक्त स्थान कंप्लीट कर लिए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारी सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पे सही जोड़ी के मैंने नंबर डाल दिए हैं। चलिए हम एक बार इनका मिलान कर लेते हैं। तो पहली जोड़ी है चाय की असम, बर्न की जोड़ी लगेगी यंग यूरोप, कांडला की जोड़ी रहेगी गुजरात, नेपोलियम की हार ये हुई थी 1815, कपास की जोड़ी रहेगी महाराष्ट्र, महामंदी की जोड़ी है आपकी 1929। ठीक है, चलिए तो जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले और जोड़ी को कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए लॉर्ड बायरन कौन था, तो ये था अंग्रेज कवि। बेल्जियम की राजधानी बताए ब्रुसेल्स है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीय क्षेत्र का। इसके बाद में मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है, तो असम में। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना, 1948 में। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है तो ये असत्य है। 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी तो ये असत्य बात है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है तो ये सत्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टेस्को है तो ये असत्य है। इसके बाद में है किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है तो ये भी असत्य बात है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे
के पूरक है, तो ये सत्य है। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लो और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से के किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है? गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण क्रांति में उनका योगदान बताइए। विनिर्माण क्या है? ठीक है, इसके बाद में बांगर क्या है? भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आप इनको जल्दी से कंप्लीट करें, अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, मैंने भी आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप कम टाइम में पूरी तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप अभी से अच्छे से अपनी तैयारी को शुरू कर दें। ठीक है, तो 14वां प्रश्न है, कार्नाला क्या था? जमशेदजी जीजी भोये कौन थे? औद्योगिक मजदूरी से क्या सही है? सतत पोषणीय विकास से क्या सही है? जैव विविधता क्या है? मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, एकात्मक शासन के दोष बताइए।